वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद आपके कथा का रसास्वादन अपनी बुद्धि के अनुसार करते हुए आपके भक्तों को भी आपके जीवन कथा का रसास्वादन कराने हेतु धर्म पथ पे अग्रसर हूं। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। जिस तरह से नदी के दो तीर होते हैं और नदी के दोनों तीर के बिना, दोनों किनारे के बिना नदी अधूरा होता है। दिन हो रात ना हो तो दिन अधूरा है। दुख ही हो सुख ना हो या सुख ही हो दुख ना हो तो जीवन अधूरा है। ठीक उसी तरह से श्री राम कथा में अगर राम हो और रावण ना हो तो फिर एक कथा अधूरी है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रावण के बारे में। एक संक्षिप्त विवरण रावण के बारे में लेते हैं। तो रावण का कुल कहां से चला? तो पूर्व काल में पुलस्त नामक एक महर्षि रहते थे। बहुत विद्वान, महान धार्मिक हुए। पुलस्त मुनि जो थे वो ब्रह्मा के ही पुत्र थे और ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण धार्मिक संस्कार इनके नस नस में भरा हुआ था। और पुलस्त महर्षि की पत्नी का नाम हविर्भुवा था और पुलस्त महर्षि का जो पुत्र था वो पुत्र का नाम था ऋषि विश्रवा। ऋषि विश्रवा आज के समय में ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव है जिसका नाम है बिसरख, वहां रहा करते थे। वहां एक प्राचीन शिव मंदिर है और उसमें जंगली एरिया था। शिव भगवान के वो अन्य भक्त थे और बचपन में विश्रवा मुनि का ही संस्कार रावण में मिला। वो भी शिव भक्त में बचपन से ही लीन रहने लगे। अब विश्रवा मुनि अपने तप के बल पर एक से एक शक्ति प्राप्त कर रखे थे और बाद में ऋषि विश्रवा की दो पत्नियां हुई। एक का नाम था इलवीरा और दूसरा का नाम था कैक्सी। इलवीरा से एक संतान हुआ जिसका नाम था कुबेर। कुबेर पुत्र का जन्म इलवीरा से हुआ और कुबेर के पास धन का भंडार था। आज भी हम लोग जब घरों में पूजा करते हैं तो कुबेर का जिक्र आता है। कुबेर के पास इतना अधिक धन था कि वो बाद में लंका शिफ्ट कर गया और लंका का नगरी को रूपरेखा ही बदल दिया, सोने का लंका बना दिया, जिसके कारण कुबेर लंका में छाया रहा, बहुत प्रसिद्धियां हासिल की। दूसरी ओर कैक्सी के कुल 8 संतानें हुई जिसमें से 6 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। 6 पुत्र में से बड़ा रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, अहिरावण, खर और दूषण हुए। पुत्रियों में शूर्पणखा और कुंभिनी नामक पुत्री हुई। अब रावण की बात करते हैं। रावण का मूल नाम दशग्रीव था। 10गिरि। ऐसे तो रावण के कई नाम है, दशानन भी बोलते हैं। और रावण एक
महापंडित था, महान विद्वान था, एक महान शिव भक्त था। उसके रग रग में भक्ति की भावना समाई हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी बच्चे का पहला स्कूल तो उसका घर होता है और उसके माता पिता उसके पहले शिक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं। और बच्चों में संस्कार पिता से कम माता से ज्यादा आती है। बच्चों में जो संस्कार मिलती है वो माता से ज्यादा आती है। इसीलिए कि बच्चे बचपन से ही माता का ज्यादा संगी होता है। और ऐसे तो पुत्र होता है वो पिता का संगी होता है, और पुत्री होती है वो माँ का संगी नहीं होती है, ज्यादा माँ के साथ रहती है। फिर भी संस्कार की बात करें तो बच्चों में संस्कार माँ के द्वारा ही दी जाती है। संस्कार का बीज बच्चों में माँ के द्वारा ही दी जाती है। और माँ कैसी थी? रावण की माँ कैकसी थी, और कैकसी राक्षस कुल से थी। यही गड़बड़ हो गया। राक्षस कुल के रहने के कारण एक महान पंडित विद्वान शिव भक्त होने के बावजूद भी थोड़ा सा अंश राक्षस का आ गया। और यही थोड़ा सा अंश राक्षस का पूरी लंका को ले डूबा, पूरे परिवार को ले डूबा। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला डालती है, ठीक उसी तरह से एक छोटा सा संस्कार राक्षस कुल का रावण के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, लंका को बर्बाद कर दिया। रावण की पत्नी की बात करें तो रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था, और मंदोदरी भी मैं दानव की बेटी थी। अब जरा सोचिए, मंदोदरी मैं दानव की बेटी थी, लेकिन मंदोदरी में वो संस्कार नहीं था जो संस्कार रावण में आया अपनी मां से। मंदोदरी में अपनी मां से वो संस्कार नहीं मिला। तो कुछ संस्कार बच्चे अपने घर से तो प्राप्त करते ही हैं, जो कि मूल संस्कार है। और एक कहते हैं ना कि वातावरण का भी प्रभाव बच्चों में पड़ता है। किसी बच्चे के पिता अगर चोर है, पॉकेट मार है, कुली है, छोटा काम करने वाले हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका पुत्र वही होगा। आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, समाचार पत्रों में, कि बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया और पिता क्या था? सब्जी बेचता था। आए दिन सुनने के लिए मिलता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक यही है कि बच्चों में संस्कार मां से मिलता है, लेकिन बच्चों का कुछ अपना पूर्व कर्म भी होता है, जिसके वजह से वो अच्छे संगत की ओर चला जाता है या फिर बुरे संगत की ओर चला जाता है। रावण में सारे गुण अच्छे थे, सारे के सारे गुण अच्छे होते हुए भी मां का जो परिवार था कैकसी का, राक्षस कुल से रहने के कारण थोड़ा सा प्रभाव राक्षस का रावण में आ गया। बोलते हैं ना, बच्चों में जो संस्कार आता है अपने माता पिता से, दादा दादी से, या फिर ननिहाल के नाना नानी से भी आता है। यहां कुछ ऐसे ही हुआ रावण के साथ। रावण में धीरे धीरे घमंड का बीज जन्म ले लिया, और ऐसा बीज जन्म लिया, अब स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्गलोक से हटाओ, हमारा वहां पर शासन होगा। रावण का संबंध पूर्व वंशज जोड़े तो ब्रह्मा से मानी जाती है, ब्रह्मा से है, लेकिन
एक घमंड है जो रावण को कितनी ऊंचाई से कितनी नीचे तक ला दिया। यही कारण है कि हमारे प्रभु हैं वो किसी भक्त में घमंड नहीं आने देते। और यही कारण है कि जितने भी ईश्वर भक्त होते हैं प्रायः साधारण परिवार के होते हैं और गरीब होते हैं। इसलिए उनको पता है कि इसे धन देंगे तो ये संभाल नहीं पाएगा और ये घमंडी हो जाएगा। हम अपने बच्चों पर अगर लोड देते हैं तो उतना ही देते हैं जितना वो संभाल सके। ऐसा नहीं कि बाजार जाते हैं तो 10 वर्ष का बच्चा है तो 5 किलो सामान उसको दे देते हैं कि बेटा लेके जाओ, नहीं ले जा सकेगा। हम जानते हैं कि वो कितना कैरी कर सकता है। ठीक उसी तरह से ईश्वर जानते हैं कि इसे हम कितना धन देंगे और उस धन का वो सदुपयोग कर पाएगा या नहीं। इसी तरह से ईश्वर अपने भक्तों को किसी को धन देते हैं, किसी को कम धन देते हैं। ये निर्भर करता है उसके भक्त के कैपेसिटी पर, वो कितना संभाल सकता है। इस तरह से रावण को तो सब कुछ मिला, लक्ष्मी सरस्वती दोनों, जबकि लक्ष्मी सरस्वती के बारे में कहा गया है कि दोनों एक साथ नहीं होती, लेकिन रावण के घर में लक्ष्मी सरस्वती दोनों है। लेकिन रावण ने क्या किया, अपने तपोबल पे देवताओं को और देवियों को अपने महल में बंदी बना लिया, लक्ष्मी सरस्वती सबको बंदी बना लिया, जिसका परिणाम हुआ पाप कर्म। जिसका परिणाम पाप कर्म हुआ। अब पाप की घड़ा जब भर गई तो श्री हरि विष्णु को श्री राम के रूप में अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहां अवतार लेना पड़ा। इस तरह से राम के प्रतिद्वंदी के रूप में रावण खड़ा हो गया। अब रावण क्या करने लगा, इतने घमंड उसके अंदर आ गए कि अमीर तो अमीर, जो गरीब था उससे भी कर वसूलना शुरू कर दिया, ऋषि मुनियों से कर वसूलना शुरू कर दिया। और ऋषि मुनि के पास धन दौलत कहां से आएंगे, उसका तो धन दौलत संपत्ति सब भक्ति है, भक्ति की भावना है। तो ज्ञान को तो कोई चुरा नहीं सकता, भक्ति की भावना को तो चुराई नहीं जा सकती। धन दौलत चुराया जा सकता है, लेकिन आप भक्ति की भावना को कैसे चुरा लेंगे। विद्या को चुराई नहीं जा सकती। यही कारण है कि रावण को टैक्स के रूप में, कर के रूप में ऋषि मुनियों ने जब कुछ नहीं दे पाया तो रावण ऋषि मुनियों का खून लेना शुरू कर दिया टैक्स के रूप में। और वो खून जमा होते 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 एक ऐसा समय आया कि वो दूषित होने लगा। और एक बार की बात है कि रावण अपने महल में था और रावण का दूत आया और उसे कहा कि महाराज की जय हो, महाराज जो ऋषि मुनियों का खून है वो खराब हो रहा है और हो सकता है महामारी का कारण हो। और रावण ने आदेश दिया कि अपने एरिया से, अपने क्षेत्र से इसे दूर भेजवा दो, ताकि अगर बीमारी फैले भी तो हमारे घर तक ना आ सके, हमारे राज्य में नहीं आ सके। और इस तरह से रावण राक्षसों के द्वारा ऋषि मुनियों के खून से भरे हुए घड़ा को मिथिला में जाकर फेंकवा दिया, जिसके वजह से मिथिला में अकाल पड़ा, सूखा पड़ गई। और उसको दूर करने के लिए राजा जनक को हल चलाना पड़ा था। इस तरह से रावण का जन्म हुआ भारत के नोएडा के बिशरख गांव में। और बाद में वो अपना सौतेला भाई कुबेर के साथ लंका में जाके शिफ्ट कर गया। आज का विश्राम हम यहीं पर लेते हैं, फिर अब यहां से राम और रावण दोनों की कहानी चलेगी। लेकिन आशा करते हैं कि आप
हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। लेकिन अंत में तो कहना ही पड़ेगा, जय श्री राम।